हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 का जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज रेखा गैस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में पहला सेट कंप्लीट करा दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन बताया हूँ। आज के वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे, तो चलिए दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। विष्णु शर्मा डैश के रचनाकार है, तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार है। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र। और ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसके बाद कादम्बरी देख लीजिए, तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट। इसके बाद कामसूत्रम के लेखक जो है वत्स्यायन। तो ये सारे फैक्ट या जितना ये बुक्स हैं तो इस सब को भी आप याद रखिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत डैश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो भारत जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में डैश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम डैश में प्रारंभ हुआ था, 1991 ईस्वी में। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। ऑप्शन डी होगा विद्यापति। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में ठंडी मरुभूमि कौन है? तो लद्दाख। भारत में ठंडी मरुभूमि जो है लद्दाख है। निम्न के किस राज्य में बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। माइका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। माइका जो है प्रचुर मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा। वर्तमान लोकसभा है, तो वर्तमान लोकसभा जो है 17वीं लोकसभा है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है, तो आप सबको अच्छे से पता होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति के इस्तीफा से भी, मृत्यु से भी, पदच्युत से भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 52 में किया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये राष्ट्रपति का जो पद है USA के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल होता है, आर्टिकल 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और इसके बाद जो होता है आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। घूमर नृत्य संबंधित है राजस्थान से। तुंगभद्र बांध अवस्थित है कर्नाटक में अवस्थित है। कोसी बांध कहाँ अवस्थित है? बिहार में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये सतलज नदी से। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय डैश में अवस्थित है? दरभंगा में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं? तो तेजस्वी यादव जो है ये गलत है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लूवियल मृदा पाया जाता है? तो अल्लूवियल मृदा जो पाया जाता है गंगा के मैदान में नहीं पाया जाता है, तो गलत होगा। महाराष्ट्र के पठार में भी नहीं पाया जाता है, झारखंड में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेटराइट मृदा उपयुक्त होता है चाय के लिए। झारखंड का बिहार से विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
किस प्लान के द्वारा भारतीयों के सत्ता का स्थानांतरण तथा देश का बंटवारा किया गया? माउंटबेटन प्लान के तहत। किस अधिनियम ने विधायी शक्ति को केंद्र और राज्यों में बांटा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है बिहार में। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो है आर्टिकल 80 के अनुसार, आर्टिकल 80 में वर्णित किया गया है, या आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नॉमिनेटेड किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य, मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त या रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। नालंदा जिले का मुख्यालय डैश है? बिहार शरीफ। कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? तो जयपुर। क्वेश्चन नंबर 35 डैश भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। राज्यसभा का सभापति होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसने कहा जय हिंद? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने नारा दिया करो या मरो? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? तो आर्टिकल 81 के अनुसार, या आर्टिकल 81 कहता है लोकसभा की संरचना, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। इसके सदस्य डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है मैक्सिमम 552 हो सकती है, मैक्सिमम 552, लेकिन वर्तमान में 545 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 545। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक जो है ये भी मौर्य वंश का ही शासक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रथम विवाह, अशोक ने प्रथम विवाह महादेवी से किया था, जो अवंती की राजकुमारी थी। इन्हें अशोक को जो है एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा हुई। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए पुत्र और पुत्री को भेजा। दूसरा विवाह जो है कौरवकी या कौरवकी से किया, जो कलिंग की राजकुमारी थी। और अशोक से पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। इसके बाद 251 BC में तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो नालंदा में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण। और अगर आपसे पूछे कि लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आधुनिक राज्य को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य के रूप में। भारत में पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तरीय हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भारत में केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ICICI एक नाम जो संबंधित है बैंकिंग उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 49 मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है? मुद्रा के मूल्य में कमी के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवमूल्यन। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्राथमिक रंग होता क्या है। तो प्राथमिक रंग जो है
लाल, नीला और पीला, ये तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं। तीनों को मिला के तो हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक रंग जो है, प्राथमिक रंग का उपयोग जो किया जाता है टेलीविज़न में किया जाता है। वातावरण बना होता है, तो वातावरण भौतिक वातावरण से, जैविक से और सांस्कृतिक, ये सभी से बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, वातावरण का कौन से स्तर ओजोनोस्फीयर कहलाता है? तो ट्रापोस्फीयर, ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रापोस्फीयर। ओजोन परत हमें बचाता है पराबैंगनी किरणों से। फूड वेब का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न क्रम का संबंध, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा मृत पदार्थों से आवश्यक पदार्थ उत्पन्न करता है? तो साप्रोफाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा साप्रोफाइट। प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो गाय जो है ये भी प्राथमिक, कीट भी प्राथमिक, ग्रास होपर भी प्राथमिक, तो इनमें सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि के मापन की इकाई है, तो डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रिकेट्स उत्पन्न होता है, तो विटामिन डी के कारण। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम निगम अवस्थित है, तो रेणुकूट में स्थित है। निम्न में कौन पुनरुत्पादक संसाधन है? तो पेड़, ऑप्शन सी हो जाएगा पेड़। क्वेश्चन नंबर 62, मानव आबादी जैसे जैसे डैश पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता जो है घटती है तो बढ़ती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती है, पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो प्रदूषण का मुख्य कारण नाली का पानी भी एक कारण है, औद्योगिक अवशेष भी एक कारण है, वाहन धुआं भी एक कारण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन खारे जल का स्रोत है? तो महासागर। जल संरक्षण के तरीकों को विकसित किया जा सकता है, तो वर्षा जल के संरक्षण द्वारा, बांध का निर्माण कर, जंगल लगाकर, तो ये सभी से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अवस्थित है, तो जादूगोड़ा में स्थित है। भोजन श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। प्राणी को उत्पादक सीधे भक्षण करता है, तो मांसाहारी। नाइट्रोजन का विशाल भंडार उपस्थित है, तो वायुमंडल में। नाइट्रोजन का विशाल भंडार जो है वायुमंडल में स्थित है या उपस्थित है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पारिस्थितिकी एक क्षेत्र है जिसमें सजीव अपने वातावरण से अंतःक्रिया करता है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, अजैविक तथा जैविक। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य और खाने वाला कहलाता है, तो फूड चेन कहलाता है। हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति फसल की विभिन्नता में वृद्धि, न्याय संगत उर्वरकों का उपयोग ये भी है, सिंचाई का विस्तार भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। जैविक खेती है, तो मृदा जैविक क्रिया पर बल देना। मेधा पाटेकर है, तो मेधा पाटेकर पर्यावरणविद है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाकर रखा जा सकता है, तो जन जागरण से, वनों को लगाकर भी और मृदा के संरक्षण से भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% पाई जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 0.97% में अदर गैसेज पाई जाती है। पृथ्वी पर भूमि का प्रतिशत है 1/3। भारत में कुल वन क्षेत्र है तो 21% है। दोस्तों आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये रेखा गैस पेपर का जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है।
फर्स्ट सेट का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल 100 वीडियो का प्रैक्टिस करवा दिया गया है और इसमें भी 100 वीडियो का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें रेखा गेस पेपर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है तो हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 85, थार मरुभूमि स्थित है तो राजस्थान में स्थित है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है तो पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा भी और जल ऊर्जा भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, वाल्मीकि बाघ परियोजना स्थित है बिहार में। वायु प्रदूषण का कारण है तो वाहन। जल प्रदूषण का कारण है तो नाले का पानी भी, कीटनाशक उपयोग भी, औद्योगिक कचरा का बहाव भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। प्रदूषण नियंत्रण का साधन है तो नाले का पानी का उपचार करना, वनों को लगाना भी, औद्योगिक कचरे का उपचार भी, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें सभी। पीलिया रोग का प्रमुख कारण है तो दूषित जो जल होता है, गंदा जल, तो वही होता है ऑप्शन ए। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है तो अभी आपको बताया नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 94, प्राकृतिक वातावरण का अर्थ है सभी सजीव एवं निर्जीव। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, पराबैंगनी किरणों से कौन सा स्तर बचाता है तो ओजोन लेयर। सबसे अधिक संख्या में बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो कर्नाटक में। निम्नलिखित में से गैर ग्रीन हाउस गैस पहचाने तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है तो वायु। इनमें से कौन शाकाहारी पशु नहीं है तो बाघ जो ये मांसाहारी है। जैविक विविधता को खतरा है तो जनसंख्या में वृद्धि से खतरा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में रेखा प्रकाशन का जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो दूसरा सेट है वो कंप्लीट हो गया। पहला सेट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दूसरा सेट कंप्लीट हुआ है। तीसरा सेट जो बाकी रह गया तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। जब कभी मैं तीसरा वीडियो प्रैक्टिस करवा के वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।